नेता और 2% की गोदी मीडिया अपने जमीर को बेचने में कुछ होना, ये जजों की हत्या हो जाना आज एक आम सी बात के अंदर संविधान दो लोगों के लिए अलग अलग बढ़ चुका है। ये वीडियो विशेषकर इस देश के नौजवानों के लिए, जो नौजवान हिंदू और मुसलमान के नाम पर आज आपस में 4 साल में सीईटी की परीक्षा सिर्फ 1502 महिलाएं जो हैं वो गायब हैं। विपक्ष पर जो है इतना तीखा हमला बोला है, तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी कल पार्लियामेंट के अंदर बोले हैं, उसी को लेकर रात 2 घंटे पढ़कर मैंने भी प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ चीजें निकाली हैं, जिसका सवाल इस देश की आम जनता तो नहीं पूछ सकती, लेकिन हम लोग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो देश के प्रधानमंत्री से जरूर पूछ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर मेक इन इंडिया को लेकर बोले, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर को लेकर बोले, तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर आपको बता दूं कि हमारे देश में मेक इन इंडिया का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 20,000 किलो ऊन जो मंगाई गई वो न्यूजीलैंड से मंगाई गई हमारी नई पार्लियामेंट के कारपेट को बनाने के लिए। एक और देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और दूसरी ओर 20,000 किलो ऊन जो है वो न्यूजीलैंड से मंगाई गई। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को हमारी ऊन इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं था, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 20,000 किलो ऊन जो है वो न्यूजीलैंड से मंगाई? पहला सवाल। दूसरी बात ये, देश के प्रधानमंत्री को क्या ये नहीं पता कि हमारे देश के 32 लाख लोगों की आजीविका जो है वो ऊन के व्यवसाय के ऊपर निर्भर है? उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी 20,000 किलो ऊन जो है वो न्यूजीलैंड से मंगाने का काम करते हैं। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो सदन के अंदर कल खड़े होकर देश के नौजवानों के लिए बात करी, रोजगार के लिए बात करी। अब मैं आपको बता दूं कि 9,64,000 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग सिविल डिपार्टमेंट में खाली हैं। ठीक है ना, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा नहीं है। इनकम और इसका क्या कहते हैं, मैं सोर्स भी बता सकता हूं, इस न्यूज का सोर्स कहां से है यह भी बता सकता हूं साथ साथ में, कि कौन से अखबार से, कौन से इसको क्या कहते हैं जो न्यूज चैनल है उनको इसको छापा था, मैं वो भी बता सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि 9,64,000 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल डिपार्टमेंट है उनमें खाली हैं, और आपको बता दूं कि 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर खाली हैं। यानी टोटल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी केंद्र सरकार के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट में 11,19,000 पद खाली पड़े हैं। एक बार देश के नौजवानों को बता दी जाती है, जब देश के नौजवान जो हैं वो रोजगार की बात करते हैं, एक मिनट चुप रहा भाई, जब देश के नौजवान रोजगार की बात करते हैं तो देश के नौजवानों को जो है वो रोजगार मेले के नाम का झुंझुना हाथ में उनके थमा दिया जाता है। समझ रहे हैं? जब देश का हमारे नौजवान रोजगार की बात करता है तो रोजगार मेले का झुंझुना उनके हाथ में थमा दिया जाता है। तो आज उस रोजगार मेले की आपको हकीकत बता दूं, 1 साल के अंदर 1 साल से भी 1 लाख से भी कम नौजवानों को रोजगार मेले के अंतर्गत रोजगार दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, इस देश के अंदर लोग अस्पताल की लाइनों में लग रहे हैं, इस देश के अंदर अमीर लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की बिकाऊ और देश की 2% की गोदी मीडिया औरंगजेब के चरित्र के ऊपर बात करती है कि औरंगजेब का चरित्र कैसा है। अब बात जब देश की गोदी मीडिया की हुई है तो भैया कितना इनके ऊपर पैसा खर्च हुआ यह भी बताना इस देश की जनता को जरूरी है ना, क्योंकि इस देश की जनता टैक्स देती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस देश की जनता टैक्स अदा करने का काम करती है। तो आपको बता दूं कि देश की मोदी सरकार जिस दिन सत्ता में आई थी तो 2,528 दिनों में देश की मोदी सरकार ने 23 अरब 3 करोड़ 44,40,961 रुपए, एक बार और बोल देता हूं, 23 अरब 3 करोड़ 44,40,961 रुपए सिर्फ प्रिंट मीडिया के विज्ञापन के ऊपर खर्च किए। ये हम देश के गृह मंत्री की तरह नहीं बोल रहे कि लाख को 1000 बोल दो और 1000 को लाख बोल दो। जिस तरीके से सदन में देश के गृह मंत्री बोलते हैं, सबको पता है कि नल से जल आता है, लेकिन देश के गृह मंत्री सदन में बोल रहे हैं जल से नल आता है। कैसे जल से नल आएगा जरा ये बता दो। तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात,
जनता के टैक्स के पैसे का 71 लाख रुपए, जी हां, जनता के टैक्स के पैसे का 71 लाख रुपए प्रतिदिन, एक दिन, महीने का नहीं, साल का नहीं, प्रतिदिन का बता रहा हूं, जनता के टैक्स के पैसे का 71 लाख रुपए प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ अखबारी विज्ञापन के ऊपर देश की मोदी सरकार ने खर्च करने का काम किया है। अब मैं आपको बता दूं, देश दुनिया के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। हरियाणा के अंदर आप देख ही रहे हैं, हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के पटल के अंदर बेटियों के ऊपर बात कर रहे थे। आपको बता दूं, हमारे देश की जो सरकार है उससे देश की टकराती हुई ट्रेन तो रुकती नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से रेल हादसा हुआ था, तो देश की टकराती हुई रेलें तो देश के प्रधानमंत्री से रुकती नहीं है, तो वो रोकने चले हैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है ना। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय लेवल के नेता नहीं रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रम के नेता बन गए हैं। जो मणिपुर के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता, हरियाणा के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता, उनका ध्यान अगर जाता है तो कहाँ जाता है कि रसिया और यूक्रेन को। जो प्रधानमंत्री एक फोन पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता है, वो देश का प्रधानमंत्री आज हरियाणा और मणिपुर को शांत नहीं करवा पा रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, और आपको बता दूं जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बात कर रहे थे मणिपुर के ऊपर भी और बेटियों के ऊपर भी, तो आपको बता दूं कि ये डाटा हरियाणा का, इस देश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर 2,75,000 बच्चे गायब हुए हैं। आपको बता दूं, ये आंकड़ा यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने जो है, डेवलपमेंट ने जो है, वो संसद को बताया। एक बार और बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में 2,75,000 बच्चे इस देश से गायब हुए हैं। जो आंकड़ा यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने संसद को बताया, जिसमें से जिस हरियाणा में नफरत फैलाई जा रही है, आपको बता दूं उस हरियाणा में से गायब बच्चों की संख्या 2,512 है, जिसमें से 1,502 महिलाएं हैं। आप महिला हैं, आपको बता दूं जिस तरीके से महिलाओं को देश में निर्वस्त्र भी किया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर से 1,502 महिलाएं जो हैं वो गायब हैं। हरियाणा की सरकार देश के नौजवानों का ना भविष्य बचा पा रही है और ना उनका वर्तमान बचा पा रही है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये, हरियाणा की सरकार जो है वो जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी पे मनोहर लाल खट्टर चर्चा करने को तैयार नहीं है। हरियाणा आज पेपर लीक के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सरकार से अगर बेरोजगारी को लेकर पूछ ले तो हमारे देश की सरकार सीईटी की परीक्षा की चर्चा करती है। देश की सरकार ने एक सीईटी का नाम का झुंझुना इस देश की जनता के हाथ में थमाया। आपको बता दूं, सरकार ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, इस सरकार ने कहा था कि सीईटी की परीक्षा 2 बार होगी, सीईटी की परीक्षा 2 बार होगी। और मैं आपको बता दूं कि अब तक 4 साल में सीईटी की परीक्षा सिर्फ 1 बार हुई है। उस सीईटी की परीक्षा को लेकर अभी तक सवाल खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस सीईटी की परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें जो क्वालिफाई करे हैं लोगों ने, जो बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें से सिर्फ एक जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसमें से अब सरकारी आदेश के अनुसार वैकेंसी में केवल 4 गुना परीक्षार्थी अगले पेपर में बैठ पाएंगे। बाकी के परीक्षार्थियों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूं। क्या सरकार क्या चाहती है कि सारी जिंदगी हम सिर्फ पेपर देने में ही लगाते रहें, हमारी जिंदगी सिर्फ पेपर देने में ही निकल जाए, और उसके बाद सरकार हमसे ये कहे कि आपकी तो उम्र ही निकल गई है। दूसरी ओर सरकार हमारी और नौजवानों की ओर ध्यान देने का काम ही नहीं कर रही है। देश की सरकार सिर्फ इस देश के नौजवानों को पागल बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इस देश के टीवी एंकर 24 घंटे टीवी पर, नेशनल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। देश का पैसा सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर और चुनावी प्रचार पर उड़ाया जा रहा है। जो नौजवान हरियाणा और मणिपुर को भूल चुके हैं, एक और हम कहते हैं कि हम चांद पे पहुंच चुके हैं। अरे हम लोग जमीन पर रहने लायक नहीं बचे, क्योंकि जिस देश में बेटी को सीता समझकर, देवी समझकर पूछा जाता है, जिस देश में नवरात्रि के 9 दिन बेटी की आरती उतारी जाती है, उस देश में बेटी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। जब बात संसद के पटल पर संविधान की होती है तो एक बात का जिक्र करे बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आज 2 तरीके का संविधान हो गया है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। अंदर अमीर के लिए अलग संविधान है और गरीब के लिए अलग संविधान है। अब आप पूछेंगे कैसे? इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सबके लिए एक समान बनाया था, लेकिन आज
उस देश के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से मौजूदा सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद बिना ट्रायल के 1000 दिन से जेल के अंदर हैं, अब तक ट्रायल नहीं हुआ है। दूसरी ओर जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का आप देख लीजिए, ट्रायल हो या ट्रायल के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर ही थे। तो आप देख लीजिए एक व्यक्ति जिसका 1000 दिन से ट्रायल नहीं हुआ वो उमर खालिद जेल के अंदर है, और जिसका ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस देश के अंदर संविधान दो लोगों के लिए अलग अलग बढ़ चुका है। मेरा देश के नौजवानों से निवेदन है कि आज आपको जागने की जरूरत है, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। देश को बर्बाद होने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। वंदे मातरम।